हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपगार स्कोर के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो अपगार स्कोर जो है इट इज़ अ रैपिड मेथड ऑफ असेसिंग द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो अपगार स्कोर होता है ये क्या होता है, एक रैपिड यानी जिससे हम फटाफट मतलब असेसमेंट कर लें। रैपिड मेथड होता है किस चीज़ के लिए, फॉर असेसिंग द, ताकि हम असेस कर सकें हेल्थ को, वो भी किसके, न्यूबॉर्न के। और ऐसा नहीं होता कि हम अपगार स्कोर कभी भी परफॉर्म कर सके। तो जब आप अपगार स्कोर को डिफाइन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के तुरंत बाद जो आप रैपिड असेसमेंट करेंगे किसी भी न्यूबॉर्न का, इट इज़ अपगार स्कोर। अब ये हम कब परफॉर्म करते हैं, जो टाइम पीरियड है, कितनी बार कितनी देर में परफॉर्म करते हैं, तो इट इज़ परफॉर्म्ड एट 1 मिनट और कभी कभी 5 मिनट में भी, और एट समटाइम्स 10 मिनट्स पे भी हम अपगार स्कोर को परफॉर्म करते हैं। तो ये तीनों टाइम आपको याद रखने हैं, दैट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद और 10 मिनट के बाद हम अपगार स्कोर परफॉर्म करते हैं। अब अपगार स्कोर जो है इसको परफॉर्म करने का क्या पर्पस है, पर्पस क्या क्या है अपगार स्कोर को परफॉर्म करने के। तो पहला पर्पस है हमारा टू नो द फिज़िकल कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न है उसकी फ़िज़िकल कंडीशन, यानी कि जो बच्चा है उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, कैसी है, उसको जानने के लिए, टू नो द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न, हम अपगार स्कोर को परफॉर्म करते हैं। दूसरा जो उसका पर्पस है वो है टू हेल्प इन डिसाइडिंग द नीड फॉर रिससिटेशन। अगर बच्चा जो है वो कॉन्शियस नहीं है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी पल्स नहीं मिल रही है, तो हमें उस बच्चे को CPR देना पड़ेगा। तो नीड फॉर रिससिटेशन, कितनी ज़रूरत है बच्चे को CPR की, वो भी हमें इस अपगार स्कोर को असेस करने के बाद पता चल जाता है। तो हमें नीड फॉर रिससिटेशन भी इसके थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ बेबी एट रिस्क। अगर बच्चा जो है वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ना उसकी पल्स आ रही है, स्किन का जो कलर है, ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ और ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम अर्ली यानी कि पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। इन सब के आप साथ ही साथ पॉइंट्स भी नोट करते जा सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ बेबीज़, ताकि जो बेबीज़ अगर कोई भी रिस्क है उसका हम जल्दी पता लगा सकते हैं अपगार स्कोर परफॉर्म करने की वजह से। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स द सर्वाइवल रेट। जो बचने का रेट होता है, बच्चा अगर हमने पहले ही देख लिया कि बच्चे की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो जो सर्वाइवल रेट है, हमने अपगार स्कोर करा, हमें पता चल गया कि बच्चे को CPR की ज़रूरत है या कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम तुरंत बच्चे को वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो उसकी वजह से जो सर्वाइवल रेट है न्यूबॉर्न्स का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारे थे हमारे पर्पसेस। अब बात करें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में मतलब अब कुछ स्टूडेंट्स को अपगार स्कोर की फुल फॉर्म पता होगी बट कुछ स्टूडेंट्स को नहीं होगी पता, तो मैं उन्हें बता दूं। अपगार में जो हमारा A आता है, A स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस। जो हमारा A है इट स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस। P है हमारा पल्स, G फॉर ग्राइमेस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेशन। तो हमें हमेशा ये टेबल बनानी है जब भी अपगार स्कोर आएगा, इससे आप काफ़ी मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। तो पहला इसमें हम क्या करते हैं, अपगार स्कोर पहली चीज़ तो टोटल 10 मार्क्स का होता है। तो अगर किसी बच्चे के हम 2 मार्क्स, जब भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो हम उस बच्चे को 2 मार्क्स देते हैं, तो टोटल 2, 4, 6, 8, 10। तो मैक्सिमम जो है वो 10 मार्क्स का होता है और मिनिमम होता है 0 मार्क्स का। तो 0 से 10 मार्क्स का होता है अपगार स्कोर। अब अपगार की फुल फॉर्म तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। अब हम एक एक करके अपगार स्कोर में किस बच्चे को हम कितने मार्क्स देंगे उसके अपीयरेंस में। तो अपीयरेंस का मतलब होता है, हम यहाँ पे बच्चे का देखते हैं अपीयरेंस में स्किन का कलर, बच्चे का स्किन का कलर कैसा है। अब वो ब्लैक एंड वाइट ऐसा कोई इसमें कंडीशन नहीं है, हमें देखना है कि अगर बच्चे की जो स्किन है वो ब्लू कलर की है या पेल की है, तो हम उस बच्चे को स्कोर देंगे 0। अगर जो बच्चा है उसकी बॉडी जो है वो पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ बोला है यानी कि हाथ और पैर ब्लू कलर के हैं, तो उसे देंगे हम 1 मार्क्स।
और अगर बच्चे की पूरी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली पिंक है, इंक्लूडिंग जो एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू थी वो भी पिंक है, तो हम उस बच्चे को देंगे 2 मार्क्स। तो अपीयरेंस हो गया हमारा स्किन कलर। अब नेक्स्ट आता है पल्स। पल्स से आप समझ गए होंगे, पल्स का मतलब होता है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट अगर एब्सेंट है, अगर बच्चे की दिल की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है, तो हम उसे देंगे 0 मार्क्स। ठीक है। अगर बच्चे की जो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 है, 100 से कम है, तो 100 बीट्स, बीपीएम की फुल फॉर्म बीट्स पर मिनट, तो 100 बीट्स पर मिनट से कम है तो 1 मार्क्स, और अगर इससे ज़्यादा है, 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है, तो हम देंगे 2 मार्क्स। अब ग्राइमेस। ग्राइमेस में हम देखते हैं रिफ्लेक्सेस इरिटेबिलिटी। तो अगर बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जैसे कि क्या करते हैं जब बच्चा मतलब डिलीवर होता है तो हल्का सा मतलब उसके पैरों के नीचे टैप करते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे के रिस्पॉन्स को देखा जाता है। तो ग्राइमेस में हम यही देखते हैं, अगर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है तो फिर उसको हम 1 या 2 मार्क्स देंगे, बट अगर नो रिस्पॉन्स तो हम देंगे 0 मार्क्स। फिर आता है ग्राइमेस, या अगर हल्का भी, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था पैरों के नीचे टैप करने से, अगर हल्का क्राई कर रहा है या हल्का कोई मूवमेंट भी कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं बच्चे के, तो हम देंगे 1 मार्क्स। और अगर बच्चा टैप करने पे रो गया तो इसका मतलब हम उसे देंगे, एक्टिव क्राई है तो 2 मार्क्स। फिर आता है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम देखते हैं मसल टोन। मसल टोन एक्टिविटी में देखेंगे। अब अगर बच्चा लिम्प है, लिम्प मतलब कि मतलब एकदम हाथ पैर छोड़े हुए, बच्चे के कोई मूवमेंट नहीं है एक्सट्रीमिटीज़ में या बॉडी में कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं है आफ्टर डिलीवरी, तो उसको हम बोलेंगे लिम्प। और अगर ऐसा कुछ है तो हम उस बच्चे को देंगे 0 मार्क्स। और अगर हल्का सा फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन मतलब अपने हाथ को वो अपनी तरफ खींच रहा है, फोल्ड कर रहा है, हम कह सकते हैं हाथ पैरों को, तो वो कुछ फ्लेक्शन अगर कर रहा है ऐसा बच्चा, तो हम देंगे 1 मार्क्स। और अगर एक्टिव मूवमेंट है, बच्चा अगर हाथ पैर चला रहा है, तो उसे मिल जाएंगे पूरे 2 मार्क्स। अब जो लास्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम इसमें बच्चे की, यहाँ पे हम जो रेस्पिरेटरी रेट है वो काउंट नहीं करेंगे, हम इसमें मेनली क्राई चेक करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें एक तो लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, दूसरा अगर हम उनकी रेस्पिरेशन हमें चेक करनी है प्रॉपर है या नहीं, तो हम क्राई के थ्रू चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे का क्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चा नहीं रोया है, क्राई एब्सेंट है, तो उसको देंगे हम 0 मार्क्स। अगर वीक या स्लो क्राई है, हल्का रो रहा है बट रो रहा है, या थोड़ा सा रुक रुक के रो रहा है, तो उसको हम देंगे 1 मार्क्स। एंड अगर बच्चा अच्छे से क्राई करा, गुड क्राई था, तो हम देंगे बच्चे को 2 मार्क्स। तो ये हो गए हमारे अपगार स्कोर के जो जो कंपोनेंट्स थे, और किस बच्चे को हम क्या, मतलब वो जब रिस्पॉन्स कर रहा है या उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, पल्स के बेसिस पे कितने मार्क्स देंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात करें स्कोरिंग की, तो टोटल जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, स्कोरिंग की बात करें तो मैंने आपको कहा था टोटल 0 से 10 मार्क्स तक हम देते हैं बच्चों को। अब 0 से 10 में अगर मैंने आपको बताया था 0, 1, 2 3 नंबर देते हैं हम, तो अगर बच्चे के 0 से 3 है, इट मीन्स जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमीडिएट रिससिटेट करने की। जैसे कि मैंने कहा था आपको इम्पॉर्टेंस और पर्पस में कि हमें बच्चे को इमीडिएटली रिससिटेट करना है, यानी कि CPR देना है तुरंत। उसके बाद अगर बच्चे का जो अपगार स्कोर है वो टोटल 4 से 6 आ रहा है, तो हम इसको मतलब कि इतना इमीडिएट रिससिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेबी को फिर भी थोड़ा सा केयर की, असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो बेबी को हल्का सा केयर और या फिर हम कह सकते हैं असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। हो सकता है कि प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हो या क्राई नहीं कर पा रहा हो, तो सक्शनिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम बेबी के जो स्कोर है वो 7 से 10 है, तो इट मीन्स जो बेबी है वो नॉर्मल है, और हम बेबी को इस टाइम पे अगर 7 से 10 तक बेबी का अपगार स्कोर आ रहा है, तो उसे कोई भी स्पेशल केयर नहीं देंगे। इट मीन्स जो बेबी है वो नॉर्मल है। तो स्कोरिंग का आप यहाँ पे से समझ गए होंगे। अब बात करें एडवांटेजेस। क्विक एंड ईजी जो होता है, जो एडवांटेज है वो क्या है, क्विक एंड ईजी टेस्ट। जो अपगार स्कोर है क्या है, क्विक एंड ईजी टेस्ट है, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तुरंत हो जाता है। मतलब जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद हम तुरंत अपीयरेंस को हम
आइज से तुरंत देख सकते हैं, पल्स को हम तुरंत चेक कर सकते हैं, उसके बाद ग्राइमेज, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन तीनों को हम एक साथ देख सकते हैं। तो ये क्विक एंड ईजी टेस्ट है। दूसरा अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो ये कोई भी परफॉर्म कर सकता है, इट कैन बी डन। इसके लिए हमें कोई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर नहीं चाहिए होते हैं, इसको नर्सेज भी परफॉर्म कर सकती हैं, एएनएम्स भी परफॉर्म कर सकती हैं और डॉक्टर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर इसका अब जो लास्ट एडवांटेज है, अगर बेबी का जो अपगार स्कोर है, जैसे कि मैंने कहा था कि 0 से 3 या फिर 4 से 6 है, तब भी माइल्ड असिस्टेंस हमें चाहिए होता है, बेबी को प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि इट हेल्प्स इन प्लानिंग जो इमीडिएट केयर है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग इमीडिएट केयर, ताकि अगर बेबी को इमीडिएट केयर देनी है तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर अगर देनी है तो हमें उस चीज़ में भी ये हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे 3 एडवांटेजेस हो गए। अब बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो पहला, इसके सिर्फ 2 ही लिमिटेशंस हैं। पहला जो है वो है जो अपगार स्कोर है, जो अपगार स्कोर है ये लॉन्ग टर्म जो प्रिडिक्शन है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं, लाइक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है, उन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हम परफॉर्म करते हैं, तो ये सिर्फ हमारे इमीडिएट कंडीशन आफ्टर बर्थ को ही शो करता है। उसके बाद की अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो वो हम इस मेथड के थ्रू असिस्ट नहीं कर सकते हैं जो आफ्टर बर्थ के होते हैं। तो ये था हमारा अपगार स्कोर। एक बार इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो अपगार स्कोर था, इससे हमारे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स में। तो अपगार स्कोर जो था, इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, और ये कब दिया था? इट वाज गिवन इन 1952। उसके बाद बात करें, इट इज़ डन एट 1 and 5 मिनट पे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें हम 5 साइन देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, पल्स, ग्राइमेज, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद मिनिमम जो स्कोर होता है वो 0 होता है और मैक्सिमम होता है 100। और अगर बात करें 7 से 10 जो होता है वो नॉर्मल होता है, और 4 to 6 जो होता है ये हमारा माइल्ड होता है या फिर हमें मॉडरेट इसमें केयर देनी होती है। और जो 0 से 3 होता है उसमें हमें बेबी को सीवियर मतलब इमीडिएट केयर वहाँ पे प्रोवाइड करानी होती है, रिससिटेट करना पड़ता है। और जो अपगार स्कोर है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ न्यूबॉर्न केयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारा अपगार स्कोर के ऊपर नोट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।